इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी जो कार्य कोई नहीं कर रहा है उसको करने जा रहे हैं, तो अभिमान होना चाहिए ना। कोई अभिमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री हनुमान जी मानते हैं मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे बाबूजी ने कहा है, मेरे प्रभु ने कहा है, बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम आयो। अब मेरे साथ कौन है? मेरे प्रभु हैं। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चले वो हनुमान। राम जी चल रहे हैं साथ, भगवान चल रहे। जो कार्य कोई नहीं करके तैयार है, करने को तैयार है, उसको श्री हनुमान जी करने जा रहे हैं। अस्तु। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। क्या कहकर? फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना, भूखे रहकर प्रतीक्षा नहीं करना। देखो आप, तपस्या करनी चाहिए, लेकिन शरीर का रक्षण करते हुए तप करना चाहिए। शरीर को सुखाकर तप नहीं करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये चलता रहे। अब इतना भी न शरीर को दे दें कि शरीर ही खाए खाए बीमार हो जाए। साधक हैं, देखिए दो साधक हैं तो जिह्वा हमारे बस में होनी चाहिए। जिसकी जिह्वा बस में होती उसी के नाभि बस में रहती, और ऐसा बस में हो कि हम असन देखें तब भी हमारे जिह्वा पर जल न आवे, ये बस में हुआ। दिखाई पड़ गया तो जिह्वा में रस आ रहा है तो अच्छा है, मन से खाने से अच्छा है जिह्वा से खा। विकार न आवे विचार में, यही तो भाव श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं। तब लग मोहि परिखे हो तुम भाई, कैसे सह दुख कंद मूल फल। मैं आ ही रहा हूं, आऊंगा, शीघ्र लौट के आऊंगा। अब अतुलित बल कहां, जहगिर चरण दे हनुमंता चले उसगा। जिस पर्वत पर हनुमान जी पग रख देते हैं उसकी हलचल पाताल तक जाती है। अतुलित बल धामम, हल्के होकर जाने पर काम नहीं होता। राम काज करने जा रहे हैं, असुरों के राजा के नगर में प्रवेश करना है। बल आधिक्य होगा तभी श्रेष्ठ कार्य होगा। जानते हैं ना, जिस शरीर में ऊर्जा और बल होता है ना, उसी शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती। ये कैसे प्राप्त होता है जग जानता है, इस पर चर्चा करना अच्छा नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। अब देखिए, अतुलित बल संपन्न होकर भगवत स्मरण करके, राम स्मरण करके, बार बार रघुवीर संहारी तरके पवन तनय बल। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जिधर मुड़ते हैं घोष करते हैं। पग रख दिए। मैनाक जी ने, जो मैना जी के पुत्र हैं और भगवती मां पार्वती जी के भाई साहब। मैनाक को समुद्र जी ने कहा, इनके पिता पवन देव ने आपको इंद्र के वज्र से रक्षित किया था, इनको विश्राम दीजिए। सावधान, भगवान के काम में जो भी निकलेगा उसको परिवार रोकता है, अपने लोग रोकते हैं, बाहर के लोग तो बाद में रोकते हैं। अरे कहाँ जाओगे, हरिद्वार बड़ी भीड़ है, दब जाओगे। अच्छा, हर की पड़ी न जाना, जाने की जरूरत क्या है, सामने गंगा मैया है ना। जीव का अतुलित बल। हनुमान जी ने प्रणाम किया। हनुमान ते बरसा कर, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ। देवता लोग देखे तो घबरा गए। वही बात, अपनी कमजोरी हम दूसरे पर थोपते हैं। हम हमारी कमजोरी, हाँ हाँ वैसा ही तो आदमी ठीक आदमी नहीं, क्योंकि हम ठीक नहीं।
जो ठीक नहीं होता उसको सब बेठीक ही नजर आते। देवताओं ने भेजा किसको? सुरसा जी को। सर्पों की माँ पहुंच गई, मैं तो खाऊंगी, देवताओं ने हार दिया। हनुमान जी बोले अच्छा, मैं जिस काम से जा रहा हूँ करके आता हूँ, फिर आप खाइएगा, आपको मेहनत नहीं करना। मैं तब बदन पैठी हूँ, आई सत्य कहूँ मुझे जान दे कौनो जतन। हनुमान जी बोले तो शुरू होइए। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन सोरह जो जन मुक्त जस जस सोरसा तास धौन सत जो जन ते ही आनन कीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता मोहि ही सुरन जेहि लागी बैठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निभा, आशीष दे गई सो हर्ष चले ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हम जिस कार्य में जा रहे हों, संसार का व्यापार हो, जगत का व्यवहार हो, साधक का परमार्थ हो, तो हमको रोकने वाले सुरसा जी की तरफ बहुत प्राप्त होंगे। लेकिन श्रेष्ठ साधक का दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। बढ़ चढ़ कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही पथ पर संभल चलता है। साधक को सीधा देखना, दाएं बाएं नहीं देखना, संसार में नहीं देखना। जो कर रहे हैं हस्तगवनी चाल से चलते रहने में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो ज़्यादा इधर उधर देखता है उसका लक्ष्य मार्ग में रह जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अवरोध समाप्त किया, शीलता पूर्वक छोटे हुए और पार करके माँ से आशीर्वाद लिया। यह है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। स्वर्ण शैलाभदेहम स्वरूम हेम शैलाभदेहम। माँ को दर्शन कराएंगे श्री हनुमान जी महाराज। कनक बहुधराकार शरीरा समर भयंकर, अति बलबीरा सीतामन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का दूसरा उदाहरण है। लंका में इतने रखवाले थे, हनुमान जी सोचने लगे मैं कैसे प्रवेश करूं, जिधर जाओ उधर ही रक्षक, जिधर जाओ उधर ही रक्षक। क्या उपाय है? अति लघु रूप धरूं, कब? निसी नगर करऊं पैसा। हनुमान जी प्रवेश किए कब? राम स्मरण करके। लंकिनी ने पकड़ा। हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने सठ कहा। जान सुनही मरम सठ मोरा, मोर आहार। हनुमान जी पास पहुंचे, अतुलित बलधाम, एक मुष्टिका, मुठिका एक जय, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन, पुनि समारी उठी सोलंका, जोरी पान कर। क्या पंक्ति कही हो। कहती है मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। कौन? लंकिनी। एक घूसा पड़ा। श्री हनुमान जी ने छोटा नहीं मारा, मुठिका एक मारा, सिर पर तो दब गई हो, रक्त बाहर निकला। कहती है तात स्वर्ग यपवर्ग सुख, धैर्य तुला एकयंग, तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लब। श्री महाराज जी का एक बड़ा दिव्य पद है। क्या? अरे देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, सत्संग ही
पिटे ना ताली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। हाँ देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। प्रेमामृत पृष्ठ 10 पे है। महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। जी कोई रहे न खाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। जी देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाले महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।